हथीन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत के समर्थन में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ये एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसके हाथों में देश सुरक्षित है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को सत्ता मिली तो प्रदेश में विनाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत को भारी बहुमत से जिताकर भेजो, हथीन का विकास कराना उनका कार्य है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का नेता और लोकसभा में विपक्ष का नेता विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करता है। दलित समुदाय को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा दलितों को भ्रमित किया जा रहा था कि भाजपा की सरकार बन गई तो भाजपा संविधान को खत्म कर देगी, और अब अमेरिका में बोलता है हमारी सरकार आ गई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने दूसरे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ वोट कार्टून लोग आपके बीच में आ रही हैं। वो चुनाव जीतने के लिए नहीं, मनोज रावत को हराने के लिए आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र में सारे संकल्प पूरे करने के लिए गारंटी रखती है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं भी कोई ना तो संकल्प की बात रखी है और न ही कोई विकास की। कांग्रेस केवल अपने जेब भरने और लोगों से झूठ बोलने की राजनीति करती है। गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिनका अब तक कौन मुख्यमंत्री बनेगा पता भी नहीं है। अब जनता फैसला करे कि क्या वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच रखने वाला है, क्या वो क्षेत्र के विकास की योजनाएं ला सकता है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह कांग्रेस से खुद भी बचे और अपने बच्चों को भी बचा ले। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा प्रदेश में विकास की हवा को आगे बढ़ाना है तो भाजपा को चुनना होगा। गुर्जर ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना चाहती है और राहुल गांधी विदेश में जाकर सिखों के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, वहीं इस तरह भारत में दोगली राजनीति करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। गुर्जर ने कहा कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, जनता को सोच समझकर फैसला करना है और जनता को ही अपना प्रतिनिधि व चौकीदार चुनना है। अगर ठीक फैसले से चूक गए तो हमारे बच्चे भी अपराध व नशे की दलदल में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को जिताने के बाद क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आपका बच्चा हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। इसकी मैं आपको बधाई देता हूँ। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में बनेगी। दोस्तों जरा गौर से सुनना, आपको आपके जी और उन बातों को ध्यान दिलाने जा रहा हूं जो आपके इर्द गिर्द घटित हो रही हैं। आपको पता होगा अभी 3 दिन पहले क्या घटना घटित हुई थी हथीन में। एक नाबालिग बेटी को उठा के घर के बाहर से उठा के ले जाया गया था, जिसे 4 घंटे बाहर ले जाकर घुमाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया था। आदरणीय साथियों, हथीन का भविष्य सुरक्षित रखना है। अब तो अपने बेटे को आशीर्वाद देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। आपको पता होगा आज से 15 से 20 दिन पहले क्या घटना घटित हुई थी। जिस दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने नामांकन पर्चा भरा था, जिस दिन टिकट की घोषणा हुई थी, उस दिन हम तो आम इंसान है, थाने पर ताले लगा दिए गए थे। पुलिस वालों को धमकियां दी जा रही थी कि 15 से 20 दिन रुक जाओ, फिर बताइए तुम कैसे हमारे पीछे भागते हो, हम तुम्हारे पीछे भागेंगे। और 15 से 20 दिन पहले एक बात और देखी होगी आपने, जिस खुलेआम नारेबाजी, देश विरोधी नारेबाजी की जा रही थी। हमारी सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाई जा रही है। अभी तो कुछ है नहीं हाथ में, बनने के बाद ये लोग क्या करेंगे। 2014 से अभी 4 महीने पहले, 2.5 महीने भी आपके बीच में था, अपने लिए आशीर्वाद मांगने आया था। आज मैं अपने छोटे भाई मनोज रावत के लिए आशीर्वाद मांगने आया। आदरणीय बुजुर्गों और भाइयों, आप जानते हैं लोकसभा में तो जो हथीन से कमी रही वो मैंने कहीं और पूरी कर दी, लेकिन विधानसभा की कमी कहीं और पूरी नहीं होगी, वो यहीं से पूरी होगी। इस बात का ध्यान रखना। मैं आज कोई विकास की ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं
परवीन डागर जी ने बीजेपी की 10 साल में जो भी हतीम में हुआ है, जो लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं। और जो भी आपको लगता है कि हमने औरों से बेहतर काम किया है, तो आज मैं आपसे उसकी मनोज के लिए मजदूरी मांगने आया हूं। महिलाओं के और विधानसभा में एक कॉलेज दिया हमने हकीम में, 2 बाईपास हो, रेस्ट हाउस हो, किराए पे मांगने वाले भी बहुत आएंगे। अब ये बताओ, इसकी मजदूरी मुझे चाहिए नहीं? सिर्फ जमीनों की कीमत नहीं बढ़ाई, अगर फसल खराब हुई तो उसका मुआवजा भी हमने भरपूर दिया। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में सिर्फ 1158 करोड़ रुपया किसानों की फसल के खराबे का दिया था। ये तो रिकॉर्ड में मेरे कहने सुनी। और हमने 10 साल में हरियाणा में 13,000 करोड़ रुपए किसानों की फसल का खराबे, एमएसपी भी बढ़ाई। ये 4 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं, हमने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया। मित्रों, यही नहीं, किसान की अगर प्राकृतिक आपदा, थ्रेसर में आने से, सांप काटने से अगर मृत्यु हो जाए तो कांग्रेस 2 लाख रुपए देती थी, हमने वो 4 लाख रुपए किया डबल। यही नहीं मित्रों, कांग्रेस कहती है हमने 10 साल में